हिंदी ज्ञान गंगा में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, हम सभी यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी तथ्यों का समावेश कर रहे हैं और आपका दायित्व है कि इसको आगे बढ़ाएं ताकि हमें उत्साह मिलता रहे और हम इस कार्य को सरलता से सफलता से करते रहें। हमने हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत कल सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, सिद्धों की संख्या, उनमें महिला सिद्धों की संख्या और सिद्ध साहित्य का उद्भव एवं सिद्धों के उद्भव के विषय में चर्चा की थी। आज हम हिंदी ज्ञान गंगा के इस पटल पर उन सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध सिद्धों की चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे जिनका हिंदी सिद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। मित्रों, हिंदी सिद्ध साहित्य में 6 ऐसे सिद्ध हैं जिनकी हिंदी सिद्ध साहित्य में उपयोगी भूमिका है। हम आज उन 6 सिद्धों की चर्चा करेंगे। उनमें पहले सिद्ध सरप्पा है। पंडित राघव सांकृत्य ने इन्हें हिंदी सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि माना और सर्वमान्य रूप से सभी इतिहासकारों ने इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना। इनकी रचनाओं के विषय में भी चर्चा करेंगे। इनका अपर नाम राहुलपाद है, सरोज वज्र है और सरहपाद है। इनका जो जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, फिर भी ये अपने स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोधी रहे और सहज ज्ञान के प्रवर्तक रहे। पिछली यूपी टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था कि सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन है। मित्रों, सहज ज्ञान शाखा के प्रवर्तक सरप्पा है। ये महत्वपूर्ण तथ्य। विनयतोष भट्टाचार्य ने इनका समय 690 विक्रम संवत के आसपास निर्धारित किया, जबकि पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी के लगभग का माना। अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। इनकी 21 रचनाएं इतिहासकारों ने बताई हैं, जिनमें से 4 प्रमुख रचना हैं: कायाकोश, दोआकोश, चर्या गीत और सरहपाद गीतिका। मित्रों, इसमें सबसे प्रमुख दोआ कोश है। हिंदी साहित्य में सबसे पहले दोआ और चौपायों का जो संकलन मिलता है वह इसी दोआ कोश नामक ग्रंथ में मिलता है और हिंदी साहित्य में सबसे पहले दोआ और चौपायों के प्रयोगकर्ता के रूप में सरप्पा को माना जाता है। ये सरप्पा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां थी। इसके अनंतर हम सिद्ध साहित्य के दूसरे सिद्ध संत सबरप्पा के बारे में जानेंगे। मित्रों, सबरप्पा का समय 780 ईस्वी के आसपास विद्वान इतिहासकारों ने स्वीकृत किया है और इन्हें सबरो भील के नाम से भी जाना जाता है। ये सिद्ध साहित्य परंपरा में सरप्पा के शिष्य थे और एक क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया और सहज ज्ञान को आगे बढ़ाया। इनकी प्रमुख रचना चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति और वज्र योगिनी साधना इनकी प्रमुख रचना है। इनके विषय में इतना ही मिलता है। इसके बाद सिद्ध साहित्य परंपरा के तीसरे सिद्ध हुए
जो सिद्धों में 84 सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध सिद्ध माने जाते हैं। तीसरे नंबर पर लुइपा का नंबर आता है। मित्रों, हिंदी सिद्ध साहित्य में इन सिद्धों के नाम के अनंतर जो पा शब्द सुनाई देता है या पढ़ा जाता है, ये सम्मानवाचक है। जैसे देखें, सरप्पा, सबरप्पा, लुइपा, कणप्पा, डोम्बिपा इत्यादि। तो हम लुइपा का समय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या लुइपा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जुटाएंगे। लुइपा का समय लगभग 773 ईस्वी के आसपास का माना जाता है, जबकि इनके गुरु का समय 780 है। ये उम्र में अपने गुरु से बड़े थे, परंतु शिष्य के रूप में इन्होंने सबरप्पा को गुरु के रूप में इन्होंने सबरप्पा को स्वीकार किया। एक कायस्थ परिवार में लुइपा का जन्म हुआ और डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि ये 84 सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध सिद्ध है, क्योंकि उड़ीसा के राजा और मंत्री इनके शिष्य हुआ करते थे, और जिसके शिष्य राजा और मंत्री हो वो अवश्य ही सिद्ध होगा, ऐसा हम मानते हैं। इनकी रचना लुइपा गीतिका। मित्रों, सबसे सरल है कि सभी सिद्धों ने अपने नाम पर एक गीतिका लिखी, जैसे सरपाद गीतिका, सबरप्पा गीतिका, लुइपा गीतिका, डोम्बिपा गीतिका आदि। अब हम चौथे सिद्ध संत के बारे में चर्चा करेंगे। चौथे सिद्ध संत का नाम डोम्बिपा है, जिनका समय विद्वान इतिहासकारों ने 880 ईस्वी के आसपास स्वीकृत किया। ये मगध के रहने वाले थे और एक क्षत्रिय परिवार में जन्मे। सिद्ध साहित्य में ये देखने को मिलता है कि अधिक सिद्ध या तो ब्राह्मण परिवार में जन्मे या क्षत्रिय परिवार में, और इनके गुरु का नाम विरूपा था। इनकी रचनाएं डोम्बी गीतिका, योगाचर्य प्रसिद्ध है। इन्होंने कुल 21 ग्रंथों का संकलन या रचना की थी। इसके अनंतर हम सिद्ध साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण 5वें सिद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। 5वें सिद्ध कणप्पा। कणप्पा का समय लगभग 820 ईस्वी का माना जाता है, और ये कर्नाटक में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। बाद में बिहार में रहने लगे, वहीं पर अपना जीवन यापन करने लगे। इनके गुरु का नाम जलंधर पा था, और सिद्धों में ये पहुंचे हुए सिद्ध थे। सबसे ज्यादा रहस्य परक भावना पर गीतों का संकलन करने वाले, गीतों को लिखने वाले प्रसिद्ध सिद्ध के रूप में कणप्पा हुए। कणप्पा के बाद कणप्पा की रचना कणप्पा गीतिका, चर्य आचार्य विनिश्चय, और सिद्धों में सबसे अधिक 71 रचनाओं को रचने वाले सिद्ध कणप्पा हुए। इसी में परंपरा में हम एक और सिद्ध संत की चर्चा करेंगे, जिनका नाम कुक्कुरिपा है। कुक्कुरिपा का जन्म कपिलवस्तु में हुआ और एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके गुरु का नाम चरपटिया था, और इन्होंने कुल 16 ग्रंथ लिखे, जिन 16 ग्रंथों में योग भावना उपदेश इनका प्रमुख ग्रंथ है। ये सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध सिद्धों की चर्चा रही। कल हम नाथ साहित्य की ओर प्रस्थान करेंगे। नाथ साहित्य की विशेषताएं, उद्भव और कुछ प्रमुख नाथ संतों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।